अब ये जो इंक्रिप्शन होता है, तो ये इंक्रिप्शन हम ईबीएस वॉल्यूम पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया, इंक्रिप्शन इज अप्लाइड एट ईबीएस वॉल्यूम। अब ईबीएस वॉल्यूम सभी को पता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज एक टाइप का स्टोरेज होता है। इस स्टोरेज पे हम ये इंक्रिप्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू आवर डेटा। ठीक है। तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है आपका ईबीएस, इसको हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है। इसका जब हम स्नैपशॉट लेंगे, स्नैपशॉट सभी को पता है, स्नैपशॉट जब लेंगे इसका हम, तो जो स्नैपशॉट आएगा वो स्नैपशॉट इंक्रिप्टेड रहेगा। और स्नैपशॉट, सो ये इंक्रिप्टेड है। ठीक है। इसलिए इसका स्नैपशॉट भी क्या है, ये भी इंक्रिप्टेड ही रहेगा। ठीक है। अब इससे हम फिर से जब ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, इससे हम फिर से जब ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, तो ये भी इंक्रिप्टेड ही रहने वाला है। इससे हम जब, राइट, ये भी इंक्रिप्टेड ही रहने वाला, तो ये चेन है। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रिप्टेड। अब मैंने ऐसा लॉक ड्रॉ किया, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग होता है इंक्रिप्शन। इसका मीनिंग होता है इंक्रिप्शन। अब मैंने सपोज ऐसा कुछ ड्रॉ किया, लेटर से आपको समझना है कि ये अनइंक्रिप्टेड है। अनइंक्रिप्टेड मीन्स क्या? इसमें इंक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई नहीं की है। ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए मैं ऐसा इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो होता क्या है, हमेशा इंक्रिप्टेड जो रहता है उसका स्नैपशॉट इंक्रिप्टेड रहता है, और उसका जब आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो वो भी इंक्रिप्टेड ही रहने वाला है। ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। सपोज आपका ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो है, ये अनइंक्रिप्टेड है। ठीक है। ये अनइंक्रिप्टेड है। तो जब आप इसका स्नैपशॉट लोगे, तो ये स्नैपशॉट क्या आएगा आपका? ये स्नैपशॉट भी अनइंक्रिप्टेड आएगा। ठीक है। अब जब आप इसका वॉल्यूम क्रिएट करोगे, स्नैपशॉट से हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है। स्नैपशॉट से हम वॉल्यूम जब क्रिएट करेंगे, तो ये वॉल्यूम भी आपका अनइंक्रिप्टेड ही रहने वाला है। ठीक है। वॉल्यूम इज नथिंग बट ईबीएस स्टोरेज। ये स्टोरेज ही रहने वाला है। ठीक है। वॉल्यूम मीन स्टोरेज, समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ईबीएस का मैं स्नैपशॉट लूंगा। स्नैपशॉट कहाँ पे स्टोर होता है? S3 बकेट में स्टोर होता है, सभी को पता है। स्नैपशॉट हमेशा S3 बकेट में स्टोर होता है। यहाँ पे जो हमने स्नैपशॉट लिया, ये S3 बकेट में स्टोर होता है। अब S3 बकेट में से फिर से मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? ईबीएस वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। तो ये कैसे रहेगा? ये इंक्रिप्टेड मीन्स ये अनइंक्रिप्टेड ही रहेगा इस केस में। ठीक है। क्योंकि इसका ईबीएस वॉल्यूम क्या है? अनइंक्रिप्टेड है, इसलिए इसका स्नैपशॉट अनइंक्रिप्टेड है। इसलिए इसका वॉल्यूम जो बनाएंगे हम, वो भी अनइंक्रिप्टेड ही रहने वाला है। तो ये आपको समझ लेना है। दूसरा कॉन्सेप्ट था एट रेस्ट। मीन्स क्या होता? एट रेस्ट और एट ट्रांजिट। ठीक है। इसको और डिटेल में हम देखेंगे, बट आपको बता देता मैं। अभी इसको क्या बोलेंगे? एड्रेस मीन्स डेटा ईबीएस वॉल्यूम में पड़ा है सपोज आपका, और वहाँ स्टोर है। हमेशा डेटा आपका ईबीएस वॉल्यूम में पड़ा है और यहाँ पे स्टोर है, और इसको आप क्या करना चाहते हो? इसको आप इंक्रिप्टेड करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? इसको इंक्रिप्शन लगाना चाहते हो, तो इसको एट रेस्ट बोला जाएगा। दूसरा कंडीशन आता है एट ट्रांजिट। ट्रांजिट मीन्स क्या? आपका EC2 है, और आपका ये यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है, ईबीएस है। अब सभी को पता है EC2 के बिना कुछ होगा ही नहीं। EC2 का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि EC2, जहां आप ईबीएस की बात करोगे वहां पे आपको EC2 से डील करनी है। अब एट ट्रांजिट मीन्स क्या होता है? तो मीन्स वह EC2 इंस्टेंस से ईबीएस में जा रहा, सपोज डेटा डेटा या EC2 से ईबीएस में जा रहा, या हम बोल सकते इसको ये मूव कर रहा डेटा। ठीक है। और उस टाइम इस डेटा का क्या हो रहा? इंक्रिप्शन हो रहा। तो इसको बोलेंगे हम एट ट्रांजिट। अब एक तकनीक है कि हम हमारा जो डेटा पड़ा है ईबीएस में, ठीक है, डेटा फिलहाल ईबीएस में पड़ा है, एट रेस्ट कंडीशन है, डेटा ईबीएस में पड़ा है, और आपको डेटा को क्या करना है? इनक्रिप्ट करना है। एट रेस्ट में डेटा कहाँ पे पड़ा रहता है? ईबीएस में, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में रहता है।
अब बेटा डेटा तो आपका ईबीएस में पड़ा है, आप इसको क्या करना चाहते, इंक्रिप्ट करना चाहते हो, तो कैसे होगा? तो बहुत सारी टेक्निक्स है। पहली टेक्निक है, मैं यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे इसका शॉर्ट नोटिंग करता हूँ। पहली टेक्निक है थर्ड पार्टी आप ईबीएस वॉल्यूम यूज करो, जो इंक्रिप्टेड हो, थर्ड पार्टी ईबीएस वॉल्यूम यूज करो। सेकंड ऑप्शन है इंक्रिप्शन टूल का इस्तेमाल करो, इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन टूल का आप इस्तेमाल करो, टूल्स आते हैं मार्केट में। थर्ड है आप इंक्रिप्टेड वॉल्यूम का इस्तेमाल करो, इंक्रिप्टेड वॉल्यूम का इस्तेमाल करो, जो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है, मीन्स जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है, आप इसका इस्तेमाल करो। ये एक टेक्निक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे आप इंक्रिप्ट कर सकते हो, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रिप्ट रहना चाहिए। अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर विंडोज सर्वर आपने यूज किया, अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रिप्टेड है, तो आपका जो ईबीएस डेटा है एट रेस्ट वो इंक्रिप्ट आप कर सकते हो, उसके थ्रू आप उसको इंक्रिप्ट हो जाएगा ये। तो ये वेज है, ठीक है। अब एक और चीज ऐसी है कि आपका जो EC2 इंस्टेंट है, आपका जो EC2 है, अब EC2 से आप इंक्रिप्टेड EC2 से आप इंक्रिप्टेड एंड अनइंक्रिप्टेड, ठीक है, दोनों कनेक्ट कर सकते हो। ईबीएस सपोज इलास्टिक ब्लॉक स्टोर 1 है, ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोर 2 है, दोनों को आप EC2 से अटैच कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप दोनों को भी अटैच कर सकते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर आपने किसी को आपको किसी ने पूछा कि आप अटैच कर सकते हो क्या, यस यू कैन अटैच बोथ वॉल्यूम टू द EC2, आप कर सकते हो। एक वॉल्यूम आपका इंक्रिप्टेड रहेगा मीन सिक्योर्ड रहेगा, और दूसरा वॉल्यूम आपका अनइंक्रिप्टेड रह सकता है। अनइंक्रिप्टेड मीन्स ये सिक्योर्ड नहीं रहेगा, इसके डेटा का इंक्रिप्शन नहीं हुआ होगा रहेगा, ठीक है। तो दोनों को आप EC2 से अटैच कर सकते हो, ठीक, ऐसा आपको पूछा जा सकता है, आपने ध्यान में रखना है। अब आपको एग्जाम में एक भी चीज पूछी जा सकती है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपको पूछी जा सकती है, इंक्रिप्शन कहाँ पे होता है। आपको एक पॉइंट पूछा जा सकता है, इंक्रिप्शन कहाँ पे होता है। तो आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, इंक्रिप्शन कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा सकता है ईबीएस में होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में होता है, ठीक है, या बी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है EC2 साइड हो सकता है, ठीक है, EC2 साइड हो सकता है। तो आपने हमेशा बोलना है कि EC2 साइड में होगा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हमेशा EC2 साइड में होता है, और जब EC2 के तरफ होता है, ठीक है, आप उसको फिर बाद में ईबीएस में मूव कर सकते हैं। इंक्रिप्शन हमेशा EC2 साइड में होगा, और जब होगा उसके बाद आप उसको मूव कर सकते हो। EC2 में आपका इंक्रिप्शन हुआ डेटा का, आपका डेटा है ये फॉर एग्जांपल, इस डेटा को फिर आप बाद में कहाँ पे मूव कर सकते हो, आपके ईबीएस वॉल्यूम में। तो जो डेटा आपने मूव किया वो डेटा इंक्रिप्टेड रहेगा फिर, ठीक है। तो आपको डेटा को हमेशा ईबीएस के साइड इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि विदाउट विदाउट EC2 आपने डेटा को इंक्रिप्ट किया, आपको EC2 का इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द EC2 आप आपके डेटा को इंक्रिप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं हम। ईबीएस वॉल्यूम यह AWS इंफ्रास्ट्रक्चर से ही EC2 के साथ कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, बिकॉज NAS है। आपको पता है कि ईबीएस जो होता है, ईबीएस ये हमेशा NAS होता है। NAS होता है मीन्स क्या, ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है। आपको पता है सेम अवेलेबिलिटी जोन है आपका, फॉर एग्जांपल AZ है आपका, रीजन आपका लेटेस्ट से मुंबई है, तो मुंबई रीजन के अंदर आपका जो EC2 है, ठीक है, ये EC2 किसके साथ कनेक्ट रहेगा, ईबीएस के साथ कनेक्ट रहेगा। ईबीएस स्टैंड्स फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ये कैसे कनेक्ट रहेगा,
ये नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है एनएएस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, नेटवर्क अटैच स्टोर से कनेक्ट होता है। और जब आप इस ईबीएस को इनक्रिप्ट करना चाहते हो, जब आप इस ईबीएस को इनक्रिप्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको डेटा या ट्रांजिट दिख रहा आपको, ये डेटा दिख रहा, मूव हो रहा, इस डेटा को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस डेटा को इनक्रिप्ट करोगे तो ही आपका ईबीएस वॉल्यूम इनक्रिप्ट हो सकता है। अब मैं बोलना चाहता, आप जब आप ईबीएस वॉल्यूम पे डेटा इनक्रिप्ट करने जाते हो तो ये सबसे पहले EC2 पे इंक्रिप्ट होगा। क्या बोला मैंने, सेम ही बोला ना, कि आपका डेटा कहाँ पे इंक्रिप्ट होगा, EC2 पे इंक्रिप्ट होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। वहां से ईबीएस वॉल्यूम में इंक्रिप्ट फॉर्म में ट्रांसफर होगा एंड स्टोर होगा। ठीक है, तो EC2 का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डेटा है ये इंक्रिप्ट कब होगा, जब ये EC2 पे इंक्रिप्ट होगा, उसके बाद वो ईबीएस में जाएगा और ये फाइनली ईबीएस इंक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रिप्ट हो जाएगा, इसमें का डेटा सिक्योर्ड हो जाएगा। तो EC2 का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नीडी है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता है यहाँ पे, ये जो है तो ये डेटा एट ट्रांजिट है। डेटा एट ट्रांजिट मीन्स वो ट्रांजिशन हो रहा ना, एक पॉइंट से डेटा दूसरे पॉइंट पे जा रहा, तो हम इसको बोल सकते हैं डेटा एट ट्रांजिट। और इसके अंदर डेटा एट रेस्ट होने वाला है, यहाँ पे रुकने वाला है आपका डेटा, यहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो ये डेटा इंक्रिप्ट हुआ हुआ डेटा रहेगा, सिक्योर्ड डेटा रहेगा। ठीक है, मीन्स देयर इज अ नो डायरेक्ट वे टू चेंज द इंक्रिप्शन स्टेट ऑफ अ वैल्यू। मीन्स इसका मीनिंग ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपका अनइंक्रिप्टेड वॉल्यूम है। ठीक है, अनइंक्रिप्टेड वॉल्यूम है, अनइंक्रिप्टेड मीन्स डेटा सिक्योर्ड नहीं। आपने क्या किया, डायरेक्टली उसको क्या किया, इंक्रिप्ट कर डाला, सिक्योर्ड कर डाला। अगर आपका ये स्टोर है, ईबीएस स्टोरेज है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये अनइंक्रिप्टेड है, और आपने क्या किया, इसको डायरेक्टली अनइंक्रिप्ट किया, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बट आप आपके डेटा को इंक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं, तो मैं आपको बताता। पहला तरीका है, आप क्या करो, देखो, सबसे पहला जो तरीका है सिंपल तरीका है। पहले तरीके में आप क्या करो, आपका जो EC2 रहेगा ना, इस EC2 को आप AWS इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करो। ये जो ईबीएस है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इसको आपको माउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको बोला जाता माउंटिंग प्रोसेस। तो ईबीएस इंफ्रास्ट्रक्चर मींस आपको माउंटिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिक ब्लॉक स्टोर यह एनएएस है। एनएएस मींस नेटवर्क अटैच स्टोरेज है यह। ठीक है, ये नेटवर्क से स्टोर होगा, राइट। ये आपको करना पड़ेगा सबसे पहले। और आपका जो ईबीएस रहेगा, ये सपोज लेटर से अनइंक्रिप्टेड है। कैसा है ये, अनइंक्रिप्टेड है। आपने पहले स्टेप में ये करना है, दैट इज अ स्टेप नंबर 1। क्या करना है आपको, EC2 इंस्टेंट AWS इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करवाना पड़ेगा। आपका जो ईबीएस वैल्यूम है अभी फिलहाल ये अनइंक्रिप्टेड है, देख सकते हो आपको यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल ड्रॉ किया, जिसका मीनिंग ये अनइंक्रिप्टेड है। आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं लिखता अनइंक्रिप्टेड। ठीक है, अनइंक्रिप्टेड है ये। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको इसके साथ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा लेके, हेल्प लेके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ही आपको ईबीएस ईबीएस से माउंट करना पड़ेगा, जो आपका इंक्रिप्टेड होगा। कैसे होगा, इंक्रिप्टेड होगा फ्रेंड्स। देखो, ये जो होगा ये इंक्रिप्टेड होगा। इंक्रिप्टेड होगा मीन्स क्या, ये सिक्योर्ड होगा। इसको लॉक ड्रॉ किया मैंने। आप क्या करोगे, EC2 के थ्रू स्टेप नंबर 3, ये यहाँ पे इंक्रिप्टेड वॉल्यूम है, इंक्रिप्टेड ईबीएस है ये। तो आप क्या करोगे, सेम है ये, देखो यही है, ये रेड कलर में दिख रहा है ना आपको, यही है ये। तो आप क्या करोगे, आप आपके डेटा को ट्रांसफर करोगे। अनइंक्रिप्टेड डेटा है आपका, एट रेस्ट है, उसको ट्रांसफर करोगे EC2 के थ्रू, इनक्रिप्टेड ईबीएस में ट्रांसफर करोगे EC2 के थ्रू, तो आपका डेटा इनक्रिप्टेड हो जाएगा। अब हम सेकंड वे को डिस्कस करते हैं। सेकंड वे क्या हो सकता है, सेकंड वे, पहला वे में आपको क्लियर हुआ। अब आप क्या करोगे, सेकंड वे में स्नैपशॉट बनाओगे अनइंक्रिप्टेड वॉल्यूम का। ठीक है, आपके पास क्या है, सबसे पहले ईबीएस है। जो ईबीएस है ये अनइंक्रिप्टेड है लेटेस्ट से,
अनइंक्रिप्टेड है। तो यू आर क्रिएटिंग द स्नैपशॉट ऑफ अनइंक्रिप्टेड वॉल्यूम। आप इसका स्नैपशॉट बनाया आपने। आपका जो ईबीएस है ना, इसका आपके ने क्या लिया, अनइंक्रिप्टेड है। अनइंक्रिप्टेड मीन्स आपको पता है इसको ऐसा लॉक मीन्स ये सिक्योर्ड नहीं है। आपने इसका स्नैपशॉट बनाया, राइट। अब जब आप इस स्नैपशॉट को कॉपी करोगे, देखो इस स्नैपशॉट बनाने के बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। जब आपने इसको क्या किया, कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किया, कॉपी ऑपरेशन आता है बाय डिफॉल्ट, सेटिंग में जाके आपको कॉपी करना पड़ता। तो कॉपी करने से इसको ये दूसरा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट एक ऐसा है अनइंक्रिप्टेड है, फिलहाल अनइंक्रिप्टेड है, ये पता है आपको, क्योंकि इसका ईबीएस क्या है, अनइंक्रिप्टेड है। इसका स्नैपशॉट क्या है, अनइंक्रिप्टेड है, अनसिक्योर्ड है। आपने क्या करना है, कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब जब आप कॉपी ऑपरेशन करोगे तब एक सेटिंग रहेंगी, उस सेटिंग में जाके आपको टिक करना पड़ेगा कि इनेबल द इंक्रिप्शन, इनेबल इंक्रिप्शन, इनेबल द इंक्रिप्शन। जैसा आप करोगे तो आपका जो कॉपी हुआ हुआ डेटा रहेगा वो इंक्रिप्टेड बन जाएगा, ठीक है ना। आपका डेटा कैसे बन जाएगा, इनक्रिप्टेड बन जाएगा आपका डेटा, आपका डेटा इनक्रिप्टेड बन जाएगा। देखो अभी आपका जो डेटा है वो कैसे बन गया, इनक्रिप्टेड बन गया। तो आपको क्या उसलिए क्या करना पड़ेगा, स्नैपशॉट को कॉपी करना पड़ेगा। और जब आप कॉपी करोगे तब आपको ऑप्शन जो रहता है इनेबल द इंक्रिप्शन, ये ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तब जाके आपका डेटा क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो इनक्रिप्टेड करने के तरीके, ऐसा एक तरीका होता है। अब ये जो इनक्रिप्टेड आपने बनाया है ना, ये ये स्नैपशॉट ही बनेगा ना, ये स्नैपशॉट ही बनेगा, ठीक है। अब इस स्नैपशॉट से आप इनक्रिप्टेड, देखो इस स्नैपशॉट बनाएगा, ये स्नैपशॉट कैसे इनक्रिप्टेड है, इस स्नैपशॉट से आप ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, ईबीएस वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हो। बट ये ईबीएस वॉल्यूम कैसे रहेगा क्रिएट हुआ, ये ईबीएस वॉल्यूम क्या रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। कैसे रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। तो आपको पता चल गया सेकंड वे कैसे है। सेकंड वे में अनइंक्रिप्टेड आपका ईबीएस है, उसको आपने स्नैपशॉट में कन्वर्ट किया। आपका स्नैपशॉट क्या है, अनइंक्रिप्टेड है। बाद में आपने क्या किया, कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किया। कॉपी से क्या हो जाएगा, सेम स्नैपशॉट की एक कॉपी बन जाएगी। बट वहां पे एक सेटिंग रहती है इनेबल इंक्रिप्शन, वहां पे आपने की अप्लाई की, ठीक है। तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। आपका स्नैपशॉट क्या हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। स्नैपशॉट कहाँ पे स्टोर होता है, S3 बकेट में स्टोर होता है। वो स्नैपशॉट S3 बकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड हो जाएगा, इंक्रिप्टेड हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, S3 बकेट का डेटा का इस्तेमाल करके, जो डेटा ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है, यहाँ पे इंक्रिप्टेड है ना, तो उसका आपने क्या बनाया, फिर से ईबीएस वॉल्यूम बनाया। तो वो ईबीएस वॉल्यूम क्या रहेगा, वो ईबीएस वॉल्यूम इंक्रिप्टेड रहेगा। क्लियर है। तो ये सेकंड तरीका है कि आपके डेटा को आप इंक्रिप्ट कैसे कर सकते हो। अब दूसरा एक तकनीक है, ये तो हो गया हमारा एक ईबीएस वॉल्यूम को इंक्रिप्ट कैसे किया जाता। अब आपका सपोज रूट वॉल्यूम है, आपका कौन सा वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम। अब सभी को पता है रूट वॉल्यूम क्या होता है। आपको इस रूट वॉल्यूम को क्या करना है, इंक्रिप्ट करना है। रूट वॉल्यूम को इंक्रिप्ट करना है मींस क्या, जिस वॉल्यूम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है, जिस वॉल्यूम में आपका ओएस स्टोर्ड है, जिस वॉल्यूम से आप बूट करते हो, उसको बोला जाता है रूट वॉल्यूम। उसको आपको सिक्योर्ड करना है, उसको आपको क्या करना है, इंक्रिप्ट करना है। तो अभी ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा, उस ऑप्शन में आप जाके इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हो। उसके अलावा और सारे बहुत सारे वेज है, एक और एक वे है, मैं वो डिस्कस करना चाहता आपको। जब आप इंक्रिप्शन रूट वॉल्यूम जब आएगा, रूट वॉल्यूम रहेगा आपका जो 30 GB का रहता है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, इनेबल इंक्रिप्शन, इनेबल इंक्रिप्शन। अभी ये ऑप्शन आ रहा, पहले नहीं आता था। ये ऑप्शन इनेबल करके यहाँ पे आप की अप्लाई कर सकते हो। आपने सपोज की अप्लाई की है, डिफॉल्ट की रहेगी, कौन सी की रहेगी, डिफॉल्ट की रहेगी। ये की अप्लाई करके आप इसको इंक्रिप्ट कर सकते हो। और एक वे है इंक्रिप्ट करने का, ठीक है। तो सब उसके मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको। ये पहला वे है, ये फर्स्ट वे है। फर्स्ट वे एकदम सिंपल है। सेटिंग में जाके डायरेक्ट आप जब रूट वॉल्यूम 30 GB का आपका लॉन्च करने जा रहे हो, तब इसको आप टिक करना और की अप्लाई कर देना।
आपका रूट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। सेकंड वे है मेरे पास, तो उसकी स्टेप्स है। सेकंड वे में मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप है, सबसे पहले इंस्टेंट लॉन्च करूंगा मैं, EC2 इंस्टेंट को सबसे पहले लॉन्च करूंगा मैं। तो लॉन्च कर दिया मैंने, इसके साथ मुझे 30 GB का रूट वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना। पहली स्टेप है ये मेरी। सेकंड स्टेप क्या रहेगी मेरी, अब मैं क्या करूंगा सेकंड स्टेप में, सपोज मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी में कुछ पैचिंग आवश्यक है, जरूरी है, कुछ पैचिंग क्या है, बहुत जरूरी है, पैचिंग, पैचिंग जरूरी है। अब पैचिंग बोला तो क्या होता, पैचिंग बोला मीन्स सॉफ्टवेयर जो रहता है ना, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मुझे कंप्लीट कर लेनी है। मैंने EC2 इंस्टेंट लॉन्च किया, उसके बाद सपोज मैंने विंडोज सर्वर 2019 सिलेक्ट किया, तो उसका जो कुछ अपडेट है सॉफ्टवेयर के, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, ये जो मेरा EC2 इंस्टेंट है, ये जो मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया है, इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं AMI बनवाऊंगा। क्या बनवाऊंगा इसका मैं, AMI। AMI स्टैंड्स फॉर अमेजॉन मशीन इमेज। आपका सिस्टम है EC2 इंस्टेंट है, उसमें आपने लॉन्च किया है कौन सा, विंडोज 2019 सर्वर आपने लॉन्च किया है, R2 बेस, राइट। मैं क्या करूंगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की पैचिंग करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर उसमें जो जरूरी है उनको इंस्टॉल करूंगा, उनके पैचेस इंस्टॉल करूंगा। ये करने के बाद मैं उसका AMI लूंगा। AMI क्यों लूंगा मैं, इसको बोला जाता है अमेजॉन मशीन इमेज। क्यों लूंगा AMI, ये AMI इसकी इमेज बनाएगा, इस पूरे चीज की क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, इसका इमेज बनेगा, उसको हम AMI बोलेंगे। पैचिंग क्यों करेंगे, पैचिंग से क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंप्लीटनेस आएंगी। क्या आएंगी, अगर आपने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा अपडेट लिया, इंपॉर्टेंट अपडेट लिया, तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंप्लीटनेस तैयार हो जाएगा, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्लीटनेस नेचर आएगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए हम पैचिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका हम AMI लेंगे, ये पूरे मशीन का क्या लेंगे, AMI। AMI स्टैंड फॉर अमेजॉन मशीन इमेज बनाएंगे हम इसका। ये थर्ड स्टेप रहेंगी हमारी। थर्ड स्टेप क्या रहेंगी, थर्ड स्टेप इसका AMI बनाएंगे। अब फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, ये जो मैंने AMI बनाया अभी, इसका क्या बनाया, अमेजॉन AMI, ठीक है। इस अमेजॉन AMI जो बना, फोर्थ स्टेप देखो, AMI बनाया इसका मैंने, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। अब जब मैं इसको कॉपी करूंगा, तब मैं एक ऑप्शन को इनेबल करूंगा। EMI जब मैं कॉपी करूंगा, तो इसको एक ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन को इनेबल करूंगा। कौन सा ऑप्शन, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इनेबल करूंगा, मैं ऑप्शन चूज करूंगा, की अप्लाई करूंगा, इंक्रिप्शन की वो रहेंगी डिफॉल्ट की। कौन सी की रहेंगी, डिफॉल्ट की रहेगी। ये अप्लाई करूंगा मैं, ये सारी चीजें करूंगा। तो आपका जो EMI बनेगा, आपका जो AMI बनेगा, अमेजॉन मशीन इमेज, ये कैसे रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। कैसा रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। प्रीवियसली कैसा था, अनइंक्रिप्टेड था। प्रीवियसली कैसा था, अनइंक्रिप्टेड था, सिक्योरिटी नहीं थी इसको। मैंने क्या किया, कॉपी किया। बट जब मैं कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करने का जब समय आया, उस टाइम मैंने एक ऑप्शन चूज किया, कॉपी करने के पहले एक ऑप्शन चूज किया कि इसको इंक्रिप्ट कर दो। तो जब इसकी कॉपी बन जाएगी, तो ये कॉपी इंक्रिप्टेड कॉपी बन जाएगी। तो इंक्रिप्टेड कॉपी मीन्स क्या, ये सिक्योर्ड बन जाएगा ऐसा, ठीक है। एक सिक्योरिटी आ जाएगी इसमें। तो इसको इस तरीके से हम, सेकंड तरीका है आपका रूट वॉल्यूम को इंक्रिप्ट करने का, इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपका रूट वॉल्यूम इंक्रिप्ट कर सकते हो। बट ये जो AMI बनेगी, ये प्राइवेट AMI रहेगी, ठीक है। ये जो AMI बन गई ना यहाँ पे, ये प्राइवेट रहेगी। आप इसको दूसरों को शेयर नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट शेयर टू एनीवन। आप इसको शेयर नहीं करोगे, ये आपके अकाउंट में ही यूज होगा। सपोज मेरा अकाउंट है AWS का, तो मेरे AWS के अकाउंट में ही मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसको मैं शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। क्यों नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि मेरे अकाउंट में जो की बनी है, और डिफॉल्ट की बनी है, देखो ना, ये जो की बनी है, कौन सी की बनी है, ये डिफॉल्ट की बनी है। तो इसलिए मैं इसको शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, ये मेरे अकाउंट तक सीमित रहेगा। अब है एक कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा सकता है, हाउ टू शेयर EBS इंक्रिप्शन की।
आप ईबीएस इंक्रिप्शन की जो है वो डिफॉल्ट की रहती है, हमारे अकाउंट की रहती है। ये जो की रहती है ये शेयर कैसे की जाती, हाउ टू शेयर, आप इसको शेयर कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम दूंगा मैं, हाउ हाउ टू शेयर ईबीएस इंक्रिप्शन की। ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं कुछ पढ़ूंगा। टू इंक्रिप्ट अ वॉल्यूम और अ स्नैपशॉट, जब आपको वॉल्यूम या स्नैपशॉट को इंक्रिप्ट करना है, वॉल्यूम मींस ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, स्नैपशॉट मींस जो S3 बकेट के अंदर होता है उसको स्नैपशॉट बोलते हैं, हम उसका स्नैपशॉट लेते हैं। ठीक है, टू इंक्रिप्ट अ वॉल्यूम और स्नैपशॉट यू नीड एन इंक्रिप्शन की, तब आपको इंक्रिप्शन की लगती है। दिस की आर कॉल्ड एज कस्टमर मास्टर की, इन की को क्या बोला जाता है, कस्टमर मास्टर की बोला जाता है, सीएम के बोला जाता है, कस्टमर मास्टर की बोला जाता है। एंड आर मैनेज बाय AWS की मैनेजमेंट सिस्टम, इसको मैनेज करने का कौन काम करेगा, अमेजॉन की मैनेजमेंट सिस्टम करेगा, KMS बोला जाता। ठीक है ना, तो आपको इंक्रिप्शन की लगेंगी इंक्रिप्ट वॉल्यूम करने के लिए। ठीक है, बट ये जो की बनेंगी सीएम के की बनेंगी, कस्टमर मास्टर्स की जो बनेगी, तो इसको मैनेज कौन करेगा, इसको मैनेज करेगा अमेजॉन का सर्विस, की मैनेजमेंट सर्विस। ये सर्विस इसको मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, मेंटेन मीन स्टोर करेगा उस की को। ये सर्विस जो होती है की मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या करती है, आपकी की को मैनेज करती है, स्टोर करके रखती है, राइट। तो कौन सी सर्विस है, की मैनेजमेंट सर्विस। एग्जामिनेशन में आपको सवाल पूछा जा सकता है, वह कौन सी सर्विस है जहां पे आप आपका की को मैनेज करते हो, तो आपको आंसर करना है की मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है ना, फ्लैट सिस्टम पता है ना, फ्लैट सिस्टम रहता है ऐसा। तो फ्लैट सिस्टम में जो घर रहते हैं, जो भी ये रहते हैं, उसकी डुप्लीकेट की आप कहीं स्टोर करते हो ना, तो कहाँ पे स्टोर करती है, इसकी डुप्लीकेट की है, नया नया फ्लैट सिस्टम बना है, तो हर एक फ्लैट को की रहेगी ना, तो ये की कहाँ पे रहेगी, नए फ्लैट से पूरे, इसकी की किसके पास रहेगी, इसके बाजू में एक ऑफिस रहेगा, वहां पे एक एम्प्लॉय बैठा है, तो वो क्या करेगा, उसको चौकीदार बोलते हैं हम, उसके पास कीज रहेंगी, उसको वो कीज को क्या करेगा, मैनेज करेगा, स्टोर करेगा। वैसे ही अमेजॉन में आपका जो स्नैपशॉट है, वॉल्यूम है, राइट, स्नैपशॉट जो है या इंक्रिप्टेड वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसका की कौन स्टोर करेगा, इसका की स्टोर करने की जिम्मेदारी KMS के पास है, की मैनेजमेंट सर्विस के पास है। आपको पूछा जा सकता है सवाल, किसके पास जिम्मेदारी है इसकी, तो जिम्मेदारी है की मैनेजमेंट सर्विस, मीन्स ये जिम्मेदारी ये संभालेगा AWS में। ठीक है, अब एक और इसको हम एक्सटेंड करते हैं, व्हेन इंक्रिप्टिंग द फर्स्ट EBS वॉल्यूम, जब हम सबसे पहला EBS वॉल्यूम जो हमारा रहता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो रहता है सबसे पहला, तो AWS KMS क्रिएट अ डिफॉल्ट की, तो इसको जब हम इंक्रिप्ट करेंगे तो AWS क्या करेगा, एक डिफॉल्ट की बनवाएगा इसकी, है ना, इंक्रिप्टेड है तो इसकी एक डिफॉल्ट की बन जाएंगी। ये सपोज की है, इसकी की है ऐसी कुछ, इसकी ऐसी की बन जाएंगी एक। ठीक है, तो ये जो की है, दिस की इज यूज फॉर फर्स्ट वॉल्यूम इंक्रिप्शन। अब ये जो की है ना, ये फर्स्ट वॉल्यूम इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है। इंक्रिप्शन ऑफ स्नैपशॉट, स्नैपशॉट को इंक्रिप्ट करने के लिए की यूज होती है। ठीक है, क्रिएटेड फ्रॉम दिस वॉल्यूम्स एंड स्नैपशॉट वॉल्यूम्स क्रिएटेड फ्रॉम दिस की। अब हम इस की का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, स्नैपशॉट को इंक्रिप्ट करने के लिए करते हैं, उसके बाद EBS को इंक्रिप्ट करने के लिए करते हैं। बट इसकी खासियत क्या है मैं बताता, ये जो की यहाँ पे बन गई ना, ये की सिर्फ आप आपके अकाउंट तक ही सीमित है। देखो फ्रेंड्स, ये जो की बन गई, ये की कहाँ तक सीमित है, ये की सिर्फ आपका AWS अकाउंट है, आपका खुद का जो AWS अकाउंट है ना, उस AWS अकाउंट के लिए ये की है। ऐसा नहीं है कि ये की कोई और इस्तेमाल कर रहा, आपको ही है, आपके लिए की है सिर्फ, कोई और के लिए की नहीं है। ठीक है, तो
आपको मैं बताना चाहता, सपोज ये आपका EC2 इंस्टेंट है ऐसा, ठीक है, आपने इंक्रिप्शन किया, आपने EBS वॉल्यूम बनाया, लेटेस्ट से आपने EBS वॉल्यूम बनाया, और आपको की मिल गई फिर, ठीक है, आपका इंक्रिप्टेड है, ये इंक्रिप्टेड है, ठीक है, इंक्रिप्टेड है, सिक्योर्ड है, तो इसकी की रहेंगी, की 1 है ये, लेटेस्ट से ये की 1 है, ये की 1 है लेटेस्ट से, फर्स्ट नंबर की है, तो ये की आपको कहाँ पे अप्लीकेबल है पता है? आपने सपोज इसका स्नैपशॉट बनाया, क्या बनाया आपने? स्नैपशॉट बनाया, तो ये स्नैपशॉट को मीन्स एक्सेस करने के लिए मुझे क्या लगेंगी? की लगेंगी। स्नैपशॉट मीन्स क्या? S3 बकेट, तो इसको की कौन सी लगेंगी? की 1 लगेंगी। कौन सी की लगेंगी? की 1 लगेंगी। इस स्नैपशॉट से मैं फिर से एक वॉल्यूम बनाऊंगा, लेटर से मैंने बनाया EBS वॉल्यूम, EBS वॉल्यूम बनाया मैंने इससे, तो जो EBS वॉल्यूम बनेगा, इसको एक्सेस करने के लिए की लगेंगी। की कौन सी लगेंगी? आपको की 1 ही लगेगी, कोई और की नहीं लगेगी। बट ये जो सारी प्रोसेस है, ये सिर्फ आपका AWS अकाउंट तक ही सीमित है। देखो, आपका जो AWS अकाउंट है उसके तक ही सीमित है, आप इस की को किसी और को नहीं दे सकते, मीन्स आप नहीं शेयर कर सकते हो। आप अगर आप किसी ने प्रयास भी किया, फिर भी वो इसको अनलॉक कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो की है ना, ये की सिर्फ आपके AWS अकाउंट के लिए है। इस की को हम डिफॉल्ट की भी बोलते हैं। अरे आपके घर का ताला है, तो आपका घर अनलॉक आपका जो की है उससे ही होगा ना। आपके की से दूसरों का घर आप अनलॉक नहीं कर सकते हो ना। आपका क्लॉक से आपका ही, आपकी की से आपका घर का ही लॉक अनलॉक होगा ना, किसी और का नहीं। आपने सपोज आपकी कीज किसी और को दे दिए, ठीक है, तो वो उसका घर अनलॉक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, आपका की सिर्फ आपके लिए चलेगा, है ना। ये जो की है कोई और इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये की अकाउंट तक ही सीमित होता है। आपका जो AWS अकाउंट है ना, आपके AWS अकाउंट तक ही सीमित होता है ये की। बट अभी मेरा कंडीशन ऐसा है कि मुझे ऐसा की बनाना है कि वो कोई मेरा अकाउंट जो है कोई और भी एक्सेस करे, तो उसको बोला जाता है कस्टम की। कस्टम की मीन्स क्या? कोई और आके आपका AWS अकाउंट में जो स्नैपशॉट है उसको एक्सेस कर सके, उसको बोला जाता है कस्टम की। उसको कस्टम की बोला जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट जो डिफॉल्ट की रहता है, डिफॉल्ट की, तो डिफॉल्ट की से सिर्फ आपके अकाउंट में का EBS वॉल्यूम, स्नैपशॉट, EBS, इसको एक्सेस किया जाएगा, आपके अकाउंट तक ही किया जाएगा, कोई और नहीं कर पाएगा, उसके अकाउंट में नहीं कर पाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट की बोलते हैं इसको। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक। अब ये की होता है, इसमें जो इंक्रिप्शन यूज होता है, ये डिफॉल्ट की जो रहता है ना, डिफॉल्ट की, इसका इंक्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। AES 256 बिट का इंक्रिप्शन होता है। AES 256 बिट का इंक्रिप्शन होता है। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा इंक्रिप्शन यूज होगा, तो आपने बताना है AES 256 बिट इंक्रिप्शन यूज होता है, ठीक है। ये एक आपको एक्स्ट्रा मैंने बताया इसमें। अब दूसरा है चीज, हाउ टू चेंज द इंक्रिप्शन की। अगर जो मेरा डिफॉल्ट की है, मेरा जो डिफॉल्ट की है ना, डिफॉल्ट की है, तो डिफॉल्ट की से तो मैं बाहर बाहर का पर्सन मेरा अकाउंट एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे को क्या करना है, एक की बनाना है। वो की क्या कर पाएगा, मेरे अकाउंट में जो EBS वॉल्यूम बना है या स्नैपशॉट बनाया है उसको एक्सेस कर पाएगा। तो ऐसी कोई मैकेनिज्म है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता, यू कैन नॉट चेंज द इंक्रिप्शन की। आप ये जो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन की है ना, इसको चेंज नहीं कर पाओगे, या आप इसमें कुछ चेंजेस करके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन नॉट चेंज द इंक्रिप्शन CM के, इसको बोला जाता है कस्टमर्स मास्टर्स की, है ना। यू कैन नॉट चेंज द इंक्रिप्शन की यूज टू इंक्रिप्ट एंड एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट और इंक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम। इसका मीनिंग ये होता है, अगर एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट है आपका, आपका जो भी स्नैपशॉट है, या आपका EBS वॉल्यूम है, और उसमें इंक्रिप्शन लगा हुआ है, तो आप उसका CM की चेंज ही नहीं कर पाओगे। आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट के अंदर आपका EBS वॉल्यूम है, आपका स्नैपशॉट है, तो आपको
आपके चीजों को एक्सेस करने के लिए जो की लगेगा वो डिफॉल्ट की लगेगा, तो आप ही उसको उस की से एक्सेस कर पाओगे, उसको उस की को आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको चेंज करना है, तो आपको बताता मैं इसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप क्या करो, आप इतना करो, एक सिंपल काम करो, आपको ऐसा करना है कि डिफॉल्ट की का विदाउट आपको क्या करना है, आपको की चेंज करना है। तो इसी टू इंस्टेंट है आपका लाइट राइट, आपको की चाहिए तो चेंज करना है, वैसे काम हो नहीं रहा आपका। तो एक इनडायरेक्ट वे है, आपको बताता मैं। आपका इसी टू इंस्टेंट है, उस वो इंक्रिप्टेड, आपका ईबीएस वॉल्यूम है वो इंक्रिप्टेड है। ईबीएस आपका क्या है, देखो प्रॉपरली देखो इसको, ये क्या है, इंक्रिप्टेड है, ठीक है। और जब आपका अकाउंट है तो इसमें की वन है, ये की वन क्या है, ये डिफॉल्ट की है, ये आपके अकाउंट के लिए ही है सिर्फ। आप क्या करोगे, आप इसका स्नैपशॉट लोगे। क्या लोगे आप, इसका स्नैपशॉट लोगे। आपने इसका लिया स्नैपशॉट, स्नैपशॉट लिया आपने। स्नैपशॉट जब लोगे तो आपको की वन ही लगेगा इसको एक्सेस करने के लिए, जो डिफॉल्ट की है। कौन सा की लगेगा आपको, डिफॉल्ट की लगेगा ना, आपके अकाउंट तक ही सीमित रहेगा। आपने क्या करना है इसके बाद, देखो प्रॉपरली देखो, आपने क्या करना, इस स्नैपशॉट को कॉपी करना। क्या करना, आपने स्नैपशॉट को कॉपी करना। और जब आप कॉपी करोगे तो एक दूसरा स्नैपशॉट बनना स्टार्ट होगा। तो जब आप कॉपी करने जा कर रहे हो, उसके पहले एक सेटिंग आती है, वो सेटिंग रहती है री इंक्रिप्शन। री इंक्रिप्शन, ये सेटिंग आपको इनेबल करना है। और जो आपको की चाहिए वो की आपने बनानी है, तो वो कहलाएंगी की नंबर टू। ये कौन सी की बन जाएंगी, की नंबर टू बन जाएंगी। अब एक की डिफॉल्ट की नहीं है, ये की जो सेकंड नंबर की बनी ना, ये डिफॉल्ट की नहीं है, कस्टमाइज की बनाना है। क्यों कस्टमाइज की बनाना है, इसलिए बनाना है कि मुझे इसको दूसरे के साथ शेयर करना है। जब मैं दूसरे के साथ शेयर करूंगा तब की वन नहीं चलेगी। की वन जो है ना, ये नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी, ये सिर्फ मेरे अकाउंट के लिए की है, मेरे अकाउंट के लिए की है, दूसरों के अकाउंट के लिए नहीं चलेगी ये की। तो मैंने क्या करना है, ये स्नैपशॉट है ना, इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के पहले री एनक्रिप्ट करना है। जब मैं री एनक्रिप्ट करूंगा ना, तो जो की बनेगी वो कस्टमाइज की बनेगी, ठीक है। अब इस कस्टमाइज की को मैं किसी और को शेयर कर सकता हूँ। ये स्नैपशॉट मैं किसी और से शेयर कर सकता हूँ, इस की को शेयर कर सकता हूँ, एक की टू है। अब इस की टू का इस्तेमाल करके वो मेरा स्नैपशॉट एक्सेस कर सकता है। आपको जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली की वन को चेंज नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट इस ये जो ईबीएस वॉल्यूम है, इसको जो की वन है इसको चेंज नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट वे से आप कर सकते हो। इनडायरेक्ट वे कौन सा है, आपने इसका स्नैपशॉट लेना है, वहां पे की वन नहीं रहेगी, आपने इस स्नैपशॉट को कॉपी करना है। जब आप इसको कॉपी करोगे तो री एनक्रिप्ट ऑप्शन आता है। जब री एनक्रिप्ट ऑप्शन आप लोगे, उसके बाद आप की टू बनाओगे। अब इस स्नैपशॉट को आप शेयर कर सकते हो किसी और के साथ। ये स्नैपशॉट एक्सेस कर पाएंगे बाकी के लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपने ये समझ लेना है कि स्नैपशॉट कैसे शेयर किया जाता है विथ कस्टमाइज एनक्रिप्शन की। क्योंकि एक चीज तो क्लियर हो गई, डिफॉल्ट की का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। जब मैंने स्नैपशॉट शेयर किया तो डिफॉल्ट की का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो अकाउंट तक ही सीमित है। बट कस्टमाइज की जो है वो की मैं किसी और को दे सकता हूं, वो पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए यह वे है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। तो एक ऐसा वे होता है। अब आप इस की का इस्तेमाल करके इसको दूसरे अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब अब मैं कुछ रीड करता हूं, बाय डिफॉल्ट अकाउंट ओनर कैन क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम द अकाउंट स्नैपशॉट। जो अकाउंट का ओनर होता है, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है, मैं मेरे अकाउंट से उसका स्नैपशॉट बना सकता हूं, कैन क्रिएट अ वॉल्यूम फ्रॉम द अकाउंट स्नैपशॉट, ठीक है। आप स्नैपशॉट किसी और को देते हो फॉर एग्जांपल, तो वह वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा बाय डिफॉल्ट। एक नेचर है
कि फॉर एग्जांपल आपने किसी और को स्नैपशॉट दे दिया, तो वह वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा उस स्नैपशॉट से। मेरा स्नैपशॉट है, मेरे पास स्नैपशॉट है मेरे अकाउंट में, मैंने फॉर एग्जांपल आपको शेयर कर दिया स्नैपशॉट, तो आप उससे वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर पाओगे, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा ये चीज। बट आप उसको परमिशन देके, है ना, मैंने अगर उसको परमिशन दी, स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करने की परमिशन दी उसको, तो वो उसके बाद उसका उस स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट कर पाएगा, बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाएगा। देखो इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट मेरा अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा अकाउंट है एडब्ल्यूएस का, मेरे एडब्ल्यूएस अकाउंट में जो मेरे पास स्नैपशॉट है, ठीक है, वो स्नैपशॉट मैंने किसी और को शेयर किया, किसी और को मैंने क्या किया, शेयर किया, तो इस स्नैपशॉट से मीन्स स्नैपशॉट कहाँ पे रहता है, S3 बकेट में रहता है, उसको इस स्नैपशॉट से क्या बनाना है, EBS वॉल्यूम बनाना है। तो बाय डिफॉल्ट ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए परमिशन लगेंगी, तो मुझे परमिशन देना पड़ेगा। अगर मैंने इसको परमिशन दे दी, ठीक है, मेरे अकाउंट से परमिशन दे दी, तो ये जो स्नैपशॉट है ना, इस स्नैपशॉट का ये क्या कर पाएगा, वॉल्यूम बना पाएगा, EBS वॉल्यूम बना पाएगा, उसका EBS स्टोरेज में उसको यूज कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक होता है, यू कैन शेयर यूर अनइंक्रिप्टेड स्नैपशॉट विथ AWS कम्युनिटी। आप AWS का जो कम्युनिटी है वहां पे आपका स्नैपशॉट जो अनइंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्टेड नहीं, सिक्योर्ड नहीं, वो आप शेयर कर सकते हो, आप उसको पब्लिक भी बना सकते हो। ऑल्सो यू कैन शेयर यूर अनइंक्रिप्टेड स्नैपशॉट विथ सिलेक्टेड AWS अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड AWS अकाउंट है, मैंने कुछ वर्क किया है, मैंने स्नैपशॉट लिया, मुझे शेयर करना है, पब्लिकली नहीं करना है, मुझे कैसा करना है, सिलेक्टेड AWS अकाउंट है, ठीक है, एक मैंने स्नैपशॉट बनाया, तो मुझे शेयर करना है इस स्नैपशॉट को, तो मैं क्या करूंगा, जिन अकाउंट को मुझे ये स्नैपशॉट शेयर करना है उनको शेयर कर सकता है, अकाउंट 1 है, अकाउंट 2, अकाउंट 3, 3 अकाउंट को मैं इस स्नैपशॉट को शेयर कर सकता हूं। बट ये स्नैपशॉट कैसे रहेगा, अनइंक्रिप्टेड रहेगा, अनइंक्रिप्टेड रहेगा, ठीक है। बट आप इसको सिलेक्टेड अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हो, आप इसको प्राइवेट बना सकते हो, इसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट। आप इसको बोल सकते हैं प्राइवेट, आप इसको बना सकते हो। आप सिलेक्टेड अकाउंट को स्नैपशॉट प्राइवेट मोड में दे सकते हो, आपने प्राइवेट मोड में देना है उसको, और परमिशन परमिशन जो होती है उसको सेट करके स्नैपशॉट एक्सेस कर पाएंगे बाकी के लोग। आपने उसका परमिशंस भी इनेबल करना चाहिए, अगर मैंने परमिशन ही दिया तो नहीं कर पाओगे, प्राइवेट में भी है परमिशन लगेंगी। यू कैन नॉट मेक अ स्नैपशॉट ऑफ अ इंक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम पब्लिक ऑन AWS। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्नैपशॉट बनाया है, आपका स्नैपशॉट है, आप इसको, ये अगर फॉर एग्जांपल क्या है, इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्टेड है मीन सिक्योर्ड है ये, तो आप इसको पब्लिक नहीं कर पाओगे, इसको आप क्या नहीं कर पाओगे, पब्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आपने स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट S3 बकेट के अंदर रहता है, वो अगर इंक्रिप्टेड है, सिक्योर्ड है ये स्नैपशॉट, फ्रेंड्स ये स्नैपशॉट सिक्योर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, सिक्योरिटी है इसके अंदर, तो आप इसको पब्लिक नहीं कर पाओगे, इसको पब्लिक करना इतना मीन्स आप नहीं कर सकते, इसको पब्लिक पब्लिकली शेयर किया तो कोई काम की चीज नहीं है, कर ही नहीं सकते पहली बात तो, ठीक है। यू कैन शेयर यूर इंक्रिप्टेड स्नैपशॉट विद अ स्पेसिफाइड अकाउंट्स। आप आपका जो इंक्रिप्टेड स्नैपशॉट है उन स्नैपशॉट को कुछ स्पेसिफाइड अकाउंट मीन स्पेसिफिक अकाउंट है उसको शेयर कर सकते हो सिर्फ। तो शेयर करने का तरीका क्या है, अब तरीका ऐसा है, मेक श्योर दैट यू यूज अ नॉन डिफॉल्ट की कस्टम, है ना, नॉन डिफॉल्ट की आपने इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों नॉन डिफॉल्ट की, अगर आपका स्नैपशॉट है, देखो अगर आपका स्नैपशॉट है और ये स्नैपशॉट क्या है, इंक्रिप्टेड है, तो जब आपको इसको शेयर ही करना है, तो ये जो स्नैपशॉट है इसकी कौन सी की रहनी चाहिए, ये नॉन डिफॉल्ट की लगेंगी आपको, कौन सी की लगेंगी, नॉन डिफॉल्ट की। आपको पता है डिफॉल्ट की अगर रहेंगे तो आप इसको शेयर नहीं कर पाते हो, तो नॉन डिफॉल्ट या इसको ही बोला जाता है कस्टम की, आपको कस्टम की लगेंगे, ठीक है। मेक श्योर दैट यू यूज अ
कस्टम सीएमके की, कस्टम सीएमके की टू एनक्रिप्ट द स्नैपशॉट, नॉट द डिफॉल्ट सीएमके की। डिफॉल्ट सीएमके की नहीं इस्तेमाल होगी, जो मैंने ऑलरेडी बताया। डिफॉल्ट आपके अकाउंट के लिए है, सिर्फ दूसरों के अकाउंट के लिए कस्टम की। अब अगर आपने डिफॉल्ट की के अलावा कोई और की है तो एक्सेप्टेबल है, डिफॉल्ट की नहीं चलती सिर्फ। अब आप क्या करोगे उसके बाद, आप क्रॉस अकाउंट परमिशन जो होती है, कॉन्फ़िगर क्रॉस अकाउंट परमिशन इन ऑर्डर टू गिव अकाउंट्स विथ विच यू वांट टू शेयर द स्नैपशॉट। आपको जो क्रॉस अकाउंट परमिशन है, ये मेरा अकाउंट है फॉर एग्जांपल माय अकाउंट, और ये अदर्स अकाउंट है। तो मैंने दोनों अकाउंट का जो परमिशन सिस्टम रहता है उसको बोला जाता है क्रॉस अकाउंट परमिशन। ये क्रॉस अकाउंट परमिशन है ना, मुझे सेटअप करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा इसका। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस अकाउंट परमिशन से दूसरा अकाउंट स्नैपशॉट को यूज कर पाएगा, ऐसा मुझे सेटिंग करना होगा। ठीक है, तब जाके ये अदर अकाउंट है, ये अदर अकाउंट इस स्नैपशॉट को इस्तेमाल कर पाएगा, इस स्नैपशॉट को एक्सेस कर पाएगा। इसको बोला जाता है क्रॉस अकाउंट परमिशन देना। क्रॉस अकाउंट परमिशन अगर मैंने दी तो यूजिंग कस्टम सीएमके की अदर अकाउंट कैन एक्सेस दी स्नैपशॉट। अदर अकाउंट इस स्नैपशॉट को एक्सेस कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, यूजिंग कस्टम सीएमके की, इसको ही हम नॉन डिफॉल्ट की बोलेंगे, और क्रॉस अकाउंट परमिशन रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा किया कि क्रॉस अकाउंट परमिशन मैंने ब्लॉक कर दिया। क्या किया फॉर एग्जांपल फ्रेंड, मैंने क्रॉस अकाउंट परमिशन मैंने क्या किया, ब्लॉक किया, ब्लॉक कर दिया मैंने क्रॉस अकाउंट परमिशन। तो अदर अकाउंट इस स्नैपशॉट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अभी अदर अकाउंट इस स्नैपशॉट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने अभी क्रॉस अकाउंट परमिशन है उसको क्या कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया ना। ब्लॉक करने से वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। विदाउट क्रॉस अकाउंट परमिशन अदर अकाउंट विल नॉट बी एबल टू कॉपी द स्नैपशॉट, ये कॉपी भी नहीं कर पाएगा, नॉर विल बी एबल टू क्रिएट अ वॉल्यूम ऑफ दैट स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट से वॉल्यूम भी नहीं बना पाएगा। क्या क्या नहीं कर पाएगा वो, उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, उस स्नैपशॉट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और उससे वॉल्यूम भी नहीं कर पाएगा। क्रॉस अकाउंट परमिशन मुझे देनी पड़ेगी। मेरा अकाउंट है माय अकाउंट, अदर्स अकाउंट है, तो जो की है वो कौन सी की रहनी चाहिए, नॉन डिफॉल्ट की रहनी चाहिए। नॉन डिफॉल्ट की, या कौन सी की बोलेंगे हम इसको, इसको बोलेंगे हम कस्टम की। कस्टम की ये तो मुझे लगेगा ही, नॉन डिफॉल्ट की या कस्टम की मुझे लगेगा ही। बट मेरे अकाउंट में जो स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट मुझे किसी और से शेयर करना है, तो मुझे क्रॉस अकाउंट परमिशन इनेबल करना होगा इस अकाउंट के लिए। तब जाके मैं अदर अकाउंट में मेरा अकाउंट का स्नैपशॉट शेयर कर सकता हूं। अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, क्रॉस अकाउंट परमिशन ब्लॉक कर दिया, तो यह बंदा अदर अकाउंट मेरा अकाउंट का स्नैपशॉट कॉपी नहीं कर पाएगा, उससे वॉल्यूम भी क्रिएट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके परमिशन ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है ना। आपका फेसबुक का अकाउंट है, तो आपके फेसबुक का प्रोफाइल कौन एक्सेस कर पाएगा, आपका फ्रेंड ही एक्सेस कर पाएगा ना। अगर आपने आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया फॉर एग्जांपल किसी और को, तो एक्सेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। वैसे ही होता है क्रॉस अकाउंट परमिशन। जब तक ये क्रॉस अकाउंट परमिशन एनेबल है, तब तक आपका अकाउंट तो एक्सेस कर पाएगा, आपका जो स्नैपशॉट है वो एक्सेस कर पाएगा। जैसे ही आपने उसको ब्लॉक कर दिया, वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं एक्सेस करना। ठीक है ना। तो उसको बट की लगेगा, एक्सेस करना भी है तो की लगेगा। कौन सा की लगेगा, कस्टम की लगेगा। डिफॉल्ट है कि अगर आपका स्नैपशॉट अगर डिफॉल्ट की में है तो एक्सेस कर ही नहीं पाता, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिफॉल्ट की से काम नहीं चलेगा, आपको कौन सा की इस्तेमाल करना होगा, किसी और को क्यों कौन सा की इस्तेमाल करना होगा, नॉन डिफॉल्ट की यूज करना होगा। उसको ही हम बोलेंगे कस्टम की। कस्टम मीन्स हमने बनाया हुआ की, डिफॉल्ट की का इस्तेमाल नहीं होगा। नॉन डिफॉल्ट की लगेंगी और कस्टम की लगेगी। और क्या लगेगा, क्रॉस अकाउंट परमिशन इनेबल लगेगा, तब जाके अदर पर्सन मेरे अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा। अब इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूं, देखो इससे समरी क्या निकलता है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूं यहाँ पे।
बहुत बड़े अक्षर में मैं लिखता हूं समरी, वी कांट शेयर, वी कांट शेयर डिफॉल्ट सीएमके की। डिफॉल्ट सीएमके की को हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये की मेरे अकाउंट के लिए है, आपके अकाउंट के लिए है। मैं दूसरा सेंटेंस लिखता, वी कैन शेयर, वी कैन शेयर कस्टम, कस्टम, ठीक है, और नॉन डिफॉल्ट, कस्टम और नॉन डिफॉल्ट वन एंड द सेम है, सीएम के की टू अदर अकाउंट, सीएम के की टू अदर अकाउंट, बट क्रॉस अकाउंट परमिशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट क्रॉस अकाउंट परमिशन इज रिक्वायर्ड। ये आपको लगेंगे ही, दो पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? वी कांट शेयर द डिफॉल्ट सीएम के की, क्योंकि ये की मेरे अकाउंट की है, मेरे घर का ताला है, ये मेरे घर को ही लगेगा, बट किसी और को मैं इसको शेयर नहीं कर सकता, अमेजॉन इसकी परमिशन ही नहीं देता शेयर करने की। बट किसी और को आपका स्नैपशॉट शेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम की बनाना पड़ेगा। मैंने आपको मेथड बताया, स्नैपशॉट को कॉपी करोगे, जब आप कॉपी करोगे तब एक सेटिंग रहेंगी डिफॉल्ट कस्टम की इनेबल करने की सेटिंग रहेंगी, वो करके आप एक की नंबर 2 बनाओगे, ठीक है। अब उसको आप आधार अकाउंट के साथ शेयर करोगे, बट वो शेयर करने के पहले क्रॉस अकाउंट परमिशन जरूरी होती है, वो आपको देना पड़ेगा। जब आप इसको दोगे तो ही वो आपका बकेट है, आपका बकेट बोलने से अच्छा स्नैपशॉट है, उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोसीजर है। दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलती है इसमें से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। AWS will not allow you to share snapshot encrypted using your default CMK key। डिफॉल्ट CMK की का जो स्नैपशॉट है उसको Amazon शेयर करने की परमिशन नहीं देगा, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो शेयर करना है तो आपको क्या लगेंगी, नॉन डिफॉल्ट की लगेंगी, ठीक है। जब किसी और AWS अकाउंट को आप इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट शेयर करोगे तो उसने नीचे दी हुई बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपको बताता कौन सी बातें है वो। किसी और को आपने फॉर एग्जांपल शेयर किया, लेट अस से ये स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट मैंने, मेरा अकाउंट है, माय अकाउंट है, ये माय अकाउंट, इसमें नॉन डिफॉल्ट की है या कस्टम की है, कस्टम की है। क्रॉस अकाउंट, क्रॉस क्रॉस अकाउंट परमिशन मैंने उसको दे दिया है, अदर्स अकाउंट है ये, अदर्स अकाउंट। तो उसने क्या करना चाहिए, अभी ये एक्सेसिबल है इसके लिए क्योंकि क्रॉस अकाउंट परमिशन इनेबल है, तो उसने नीचे दी हुई चीजें करनी चाहिए। पहली चीज उसने क्या करनी चाहिए, ठीक है, क्यों करनी चाहिए मैं बताता, कि इसलिए करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल इसने क्रॉस अकाउंट परमिशन ब्लॉक कर दी तो ये अदर अकाउंट है, ये स्नैपशॉट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इससे बचने के लिए, क्रॉस अकाउंट है ना, क्रॉस अकाउंट है ना, तो अगर इसने डिसेबल कर दी परमिशन तो अदर अकाउंट कभी भी इस स्नैपशॉट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए प्रोविजन दी है, नीचे दी हुई बातें उसने करनी चाहिए। उसने क्या करना चाहिए, जब उसको क्रॉस अकाउंट परमिशन दी है उसने क्या करना चाहिए, इसने करना ये चाहिए, देखो मैं एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करता हूं। ईबीएस अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये ईबीएस अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है ईबीएस, ठीक है। उसने क्या करना चाहिए, जो स्नैपशॉट है अभी, स्नैपशॉट, इसको ये कॉपी करना चाहिए इसने सबसे पहले। अकाउंट 2 है, अकाउंट 2, इसको अभी परमिशन दी है, क्रॉस अकाउंट परमिशन एनेबल है। ये क्या, इसने क्या करना चाहिए, इस स्नैपशॉट को कॉपी करना चाहिए। इसने स्नैपशॉट को क्या किया, स्नैपशॉट को कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया। जब ये कॉपी करेगा तो या ये मेरा अकाउंट है, ये माय अकाउंट, माय अकाउंट, ठीक है। तो मैं इस स्नैपशॉट को कॉपी करूंगा, यहाँ पे जो लगेंगी ये कस्टम की लगेंगी, कस्टम की। यहाँ पे भी कौन सी की लगेंगी, कस्टम की लगेंगी, कस्टम की, कस्टम की। इसको मैं अभी एक्सेस कर पा रहा हूं, मेरा अकाउंट है ये वाला।
अब मैं क्या करूंगा, इस स्नैपशॉट को फिर से कॉपी करूंगा। क्या करूंगा, इस स्नैपशॉट को मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर फिर से इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो एक ऑप्शन आएगा, री एनक्रिप्ट का ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, री एनक्रिप्ट। री एनक्रिप्ट का एक ऑप्शन आएगा जब मैं कॉपी करूंगा इसको। तो ये री एनक्रिप्ट जब करूंगा, मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको दे दूंगा मैं की। लेटस से यहाँ पे जो की है, कस्टम की है, ये एक्स वाई जेड की है लेटस से। जब मैंने इसको कॉपी किया तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की लगेगी लेटस से। जब मैं इसको मेरे अकाउंट में से फिर से मेरे अकाउंट में दूसरी इसकी कॉपी बनवाऊंगा, तब री एनक्रिप्ट ऑप्शन में इनेबल करूंगा। तो जब मैं री एनक्रिप्ट करूंगा तो मैं इसको नाम दूंगा एबीसी की से। कौन सा नाम दूंगा इसको मैं, एबीसी नाम दूंगा। तो ये अब स्नैपशॉट मेरा हो गया। ये वाला स्नैपशॉट था ना, ये अब मेरा हो गया। मैंने क्या किया, इसको, इस की को नाम दे दिया एबीसी की। इसको बोला जाता है री एनक्रिप्ट। अब क्या होता, अब अगर इसने अभी एक्सेस को ब्लॉक कर दिया, अगर इसने अभी क्रॉस अकाउंट परमिशन सपोज इसने ब्लॉक कर दी, क्रॉस अकाउंट परमिशन ब्लॉक कर दी, तो मेरा ऑलरेडी मैंने इसका स्नैपशॉट बनाया हुआ है, जिसका मैंने की भी चेंज किया, एबीसी डॉट एबीसी नाम का की बनाया है मैंने, ठीक है। तो इससे मैं इस स्नैपशॉट को एक्सेस कर सकता। इसने अभी ब्लॉक भी कर दिया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी की मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने क्या किया, इस स्नैपशॉट को कॉपी किया, री एनक्रिप्ट किया। री एनक्रिप्ट किया मींस री सिक्योर्ड किया, मैंने इसकी की चेंज कर डाली, मैंने एबीसी की अप्लाई की। तो अभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो ये चीजें उसने करनी चाहिए। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। कैसा पूछ सकते हैं आपको, आपको बोल सकते हैं कि आपको क्रॉस अकाउंट परमिशन दे दिया है, ऐसा आप मेथड बताओ कि उसने आपका क्रॉस अकाउंट परमिशन ब्लॉक कर दिया, फिर भी आपको ये स्नैपशॉट एक्सेसिबल रहना चाहिए। तो आपने सिंपल आंसर देना है, आपने उसका स्नैपशॉट का कॉपी करना है। जब आप इस स्नैपशॉट को कॉपी करोगे, उसको री एनक्रिप्ट करना है, आपने की चेंज कर देना है। आपने ऐसा किया तो इसने आपको ब्लॉक भी कर दिया, फिर भी आप स्नैपशॉट को एक्सेस कर पाओगे। इस स्नैपशॉट को नहीं एक्सेस कर पाओगे, आप इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है ना, आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो आपने ऐसा आंसर देना चाहिए इस केस में। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। तो ऐसी चीजें होती है। और जो इंक्रिप्शन होता है मैं आपको बताता, जब देखो फ्रेंड्स, जब S3 है आपका, जो आपका S3 है, और S3 में का आप जब कॉपी कर रहे हो, आपको बता देता मैं, जब आप S3 का डेटा कॉपी कर रहे हो, ये इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड है, और कॉपी भी इनक्रिप्टेड है, ठीक है। आपको एक कॉपी ऑपरेशन EC2 के थ्रू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों भी इंक्रिप्टेड है, S3 इंक्रिप्टेड है, इसका कॉपी आप इंक्रिप्टेड कर रहे हो तैयार, ठीक है। जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, S3 से कॉपी बना रहे हो आप इसकी, तो ये जो कॉपी बनेगी इस पे इंक्रिप्शन अवेलेबल रहेगा, इसको बोला जाएगा सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ठीक है ना। Amazon S3 सर्वर साइड इंक्रिप्शन बोला जाता है इसको। तो जब सर्वर साइड में इंक्रिप्शन होगा तो आपका डेटा सिक्योर्ड हो जाएगा। तो ये वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Amazon S3 सर्वर साइड इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट द स्नैपशॉट डेटा इन ट्रांजिट। जो डेटा ट्रांजिट में है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, जो डेटा ट्रांजिट में है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा Amazon सर्वर साइड इंक्रिप्शन। अब you can have up to 5 snapshot copy request running in a single destination per account। आप एक अकाउंट में 5 स्नैपशॉट कॉपी की रिक्वेस्ट कर सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। वन टाइम आपका AWS का अकाउंट है, आपने स्नैपशॉट करना है, तो एक टाइम पे आप कितना रिक्वेस्ट कर सकते हो, 5 रिक्वेस्ट कर सकते हो, 5 के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं चलेगी। यही सेंटेंस का मीनिंग है। तो ये आज का पार्ट था, थ्योरी पार्ट है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कल से हम लैब स्टार्ट करने वाले हैं।